हो गया? माय गॉड। चलो, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो प्रीतम, विशाल, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आज क्लास थोड़ा डिले हो गया, सम टेक्निकल इश्यूज था। चलो अब विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। यस विवेक। प्रीतम ने अच्छा क्लास क्रिएट किया है, चैट रूम क्रिएटेड। विशाल, विवेक, विशाल, संदीप, चलो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। गौरंग, गुड इवनिंग। आज चलो थोड़ा कम ही गुड इवनिंग होगा, अब सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक एवरीबडी हैज कम। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। इन्फिनेटिव्स कंटिन्यू करें। टेल मी, शुड आई स्टार्ट इन्फिनेटिव्स? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, मुझे पता चले। लास्ट क्लास तो मैंने थोड़ा सा बता दिया था इन्फिनेटिव्स को कैसे पढ़ना था। टेल मी, शुड आई स्टार्ट इन्फिनेटिव्स? रिस्पॉन्ड करो सब। चलो फाइनली। यस, चलो स्टार्ट करती हूँ। रेडी? नो, एवरीबडी इज रेडी। वी हैव barely 45 minutes है। स्टार्ट। ठीक है, लास्ट क्लास हमने थोड़ा सा बस रफ स्केच किया था कि इन्फिनेटिव्स को पढ़ना कैसे। इन्फिनेटिव्स हमने पढ़ा था प्ली टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, दिस इज इन्फिनेटिव। ओके, एंड व्हाट इज इन्फिनेटिव के बारे में थ्री थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड। तीन चीज रखना है कि इन्फिनेटिव किसका काम करता है। इट एक्ट्स एज अ नाउन। नो डाउट इन्फिनेटिव वर्ब का ही चैप्टर है, बट इन्फिनेटिव है तो वर्ब, बट काम करता है, इट एक्ट्स एज अ नाउन। और इन्फिनेटिव को नाउन का काम करने के लिए क्या बनना होगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। okay? और दूसरा चीज क्या करना है? दूसरा चीज, एक और चीज याद रखना है। इन्फिनेटिव इट इज द रूट और द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इन्फिनेटिव जो होता है वो हमेशा वर्ब का आधार होता है। चिन्मय ने बोला सारे प्रॉब्लम इसी बैच में क्यों होता है एडमिन। अच्छा चिन्मय, आई एग्री विथ यू। इट इज द रूट और द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का आधार, जैसे हमने V1 V2 किया है ना, V1 V2 V3 V4 V5। तो वर्ब का रूट फॉर्म कौन सा होता है? वर्ब का रूट फॉर्म इज द V1 फॉर्म। ठीक है, वर्ब का V1 फॉर्म इज द रूट फॉर्म। इन्फिनेटिव रूट वर्ब का रूट फॉर्म में होता है, और इट इज प्रीसीडेड बाय। प्रीसीड मतलब टू, प्रीसीड मतलब पहले। इन्फिनेटिव सिंपली गो इन्फिनेटिव नहीं होगा। इन्फिनेटिव होने के लिए इस गो को, वर्ब के रूट फॉर्म को, उसके पहले क्या आना चाहिए? टू को। सो दिस इज एन इन्फिनेटिव। डोंट गेट एंग्री चिन्मय, अभी बाद में गुस्सा होना, पहले आप पढ़ाई कर लो। इट इज प्रीसीडेड बाय टू। और ठीक है, इट टेक्स V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते। इन्फिनेटिव नाउन का है तो वर्ब काम करता है नाउन का। नाउन का काम करने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना होगा। हमेशा इन्फिनेटिव होने के लिए वर्ब के पहले टू चाहिए। अब सीधा चलते हैं जहां जहां से एरर्स आए। चिन्मय ने बोला ही इज एंग्री टुडे। डोंट बिकम अ एंग्री यंग मैन, बी अ स्वीट पर्सन। इट्स टेक्नोलॉजी, यू नेवर नो, टेक्नोलॉजी कभी भी कुछ हो सकता है। लोग बीमार हो जाते हैं, क्लास कैंसिल हो जाती है, ये तो टेक्नोलॉजी है। चलो अब कैसे कैसे एरर्स आएंगे ये करते हैं।
यूजेस करते हैं डायरेक्टली। थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लिख लो। ही लाइक्स टू स्विम, यहाँ इन्फिनिटिव है ये, स्विम इन्फिनिटिव है, और काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और दो इन्फिनिटिव भी हो सकते हैं। अभिषेक ने बोला मैंने आप मैम आपने रब कर दिया, इसमें कुछ लिखने का नहीं था अभिषेक, ये समझने का था, ये समझने की चीज थी। आज थोड़ा करते हैं ना, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, 45 मिनट से, इसमें कुछ समझने का नहीं था। ही लाइक्स टू स्विम इन्फिनिटिव, चलो अब नहीं करूंगी। और दो इन्फिनिटिव भी सेंटेंस में आ सकता है ना, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, टू लिव विथ डिसऑनर इज बेटर देन टू डाई विथ ऑनर। ठीक है, डिस ऑनर के साथ जिंदा रहने से बेटर है कि ऑनर के साथ मर जाओ। विशाल ने बोला आज स्पीड में चलेगा, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं आज। टारगेट किया था आज इन्फिनिटिव खत्म करूंगी, बट आई डोंट थिंक खत्म हो पाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ जो हमारा इन्फिनिटिव था ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, बट यहाँ भी दो इन्फिनिटिव है। टू लिव, इन्फिनिटिव हमारा एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और दूसरा इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, तो दो इन्फिनिटिव्स भी आ सकता है। माय गॉड चिन्मय, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, टेक्नोलॉजी इसी टाइम में खराब होता है। चलो यूजेस करते हैं, आई थिंक लिख लिया होगा अभिषेक राणा ने। यूजेस चलते हैं, ये हमने एग्जांपल्स कर लिया। इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। नाउ लेट अस डू द यूजेस। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स लेता है। ठीक है, और सेकेंड रूल में मैंने क्या बताया था, कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स नहीं लेता है, पहले बीच में एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद इन्फिनिटिव लेता है, ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाउन या प्रोनाउन। फिर हमने नो न्यू वाला वर्ड किया था, ये भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, बीच में एक इंटरोगेटिव वर्ड लिया था। विशाल ने बोला काम डाउन चिन्मय ब्रो। हाँ, विशाल ने भी बोला चिन्मय काम डाउन, वरी नहीं करना है। यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स, अब जैसे जैसे एरर्स आते हैं, पहले तो करते हैं लिस्ट ऑफ वर्ड्स। हाँ, पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको हेल्प करेगा एक्टिव पैसिव नरेशन में भी। अवॉइड यूजिंग, और ये अपना एंगर और अग्रेशन एग्जाम क्रैक करने के लिए रखना है। अवॉइड यूजिंग स्प्लिट इन्फिनिटिव्स। ओके, इन्फिनिटिव को कभी भी स्प्लिट नहीं करना है। स्प्लिट नहीं करना मतलब, स्प्लिट का मतलब है तोड़ना, उसका जगह चेंज करना है। इन्फिनिटिव होने के लिए ना, टू के तुरंत बाद कोई दूसरा वर्ड आएगा ही नहीं, सीधा टू के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे ऐसा आपका एरर दे देते हैं, ही प्लान्ड टू नॉट गो टू सिनेमा। जल्दी से बताओ कि ये टू क्या है, व्हाट इज टू ओवर हियर? यहाँ भी टू है, यहाँ, वो तो बाद में डील कर। ये टू क्या है जो सिनेमा के साथ टू लगा है, व्हाट इज दैट? बताओ, जो सिनेमा के साथ टू लगा है वो क्या है? चलो चिन्मय बताओ,
गुस्सा छोड़ो और बताओ कि टू क्या है, जो सिनेमा के साथ जो टू लगा हुआ है, व्हाट इज टू ओवर देयर? अच्छा, श्रीनिवास ने बोला कि कंजंक्शन है। नो श्रीनिवास, दिस इज नॉट अ कंजंक्शन. एंड विशाल, अभिषेक, तुषार एंड राकेश सेज कि दिस इज प्रीतम आल्सो, दिस इज अ preposition. Yes, preposition है. Okay, how come Srinivas, this is a conjunction? It's not joining anything. And to is never a preposition. Srishti also says preposition. Yes, what is cinema? Cinema क्या है? पहले मुझे बताओ, what is cinema? हर समय सिनेमा देखते हो आप लोग. What is cinema? Yes, चिन्मोई ने बोला preposition. Yes, you are right. Cinema क्या है? अच्छा, Srinivas is now responding. Sorry, preposition. There is a difference between preposition and conjunction. Cinema क्या है बताना एक बार. Yes, राकेश. Cinema is a noun. ठीक है, और नाउन के साथ यस ऑब्जेक्ट है. नाउन के साथ अगर लगा रहे तो प्रेपोजिशन ही. तो टू ओवर हियर इज अ प्रेपोजिशन. ओके, अगर टू के बाद कोई नाउन लगा रहे, टू स्कूल, स्कूल भी नाउन है, तो वहां का टू प्रेपोजिशन है. ये तो चलो सही है. कौन सा इन्फिनिटिव है? इन्फिनिटिव है टू गो. बट रूल क्या बताता है? इन्फिनिटिव को कभी भी स्प्लिट नहीं करना. इन्फिनिटिव होने के लिए ना टू के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सो द करेक्ट आंसर इज ही प्लान्ड नॉट टू गो. ये टू के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा. टू को तुरंत यहां ले आओ, नॉट टू गो. अब ये सही हो गया. इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का बात कर रहा है. एक तो ये भी एरर मिल जाएगा. इट्स नॉट टू नॉट गो, इट्स नॉट टू गो. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स लेते हैं. देयर आर सर्टेन वर्ड्स, नॉट वर्ड्स, वर्ब्स. कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेते. वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? कुछ ऐसे वर्ब जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स नहीं लेते हैं, बीच में ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद इन्फिनिटिव. कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने साथ, सॉरी, देर आर सर्टेन वर्ड्स विच टेक इन्फिनिटिव्स डायरेक्टली. ये अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स लेता है. उसमें मैं आपको एग्जांपल दे रही. होप, लाइक, विश, एग्री, स्वेयर, एक्सेप्ट. ये सारे वर्ड्स डायरेक्टली. अच्छा, विवेक ने पूछा कि नॉट क्या है. चलो मुझे बताओ, नॉट क्या हो सकता है? अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो नॉट से सेंटेंस बनाओगे. चलो बताओ, नॉट क्या है यहाँ पे? ही प्लान नॉट टू गो. अगर इफ यू हैव एन आइडिया, व्हाट इज नॉट? जैसे विवेक ने पूछा है कि ही प्लान नॉट टू गो टू सिनेमा, व्हाट इज नॉट ओवर देयर? एनी वन ऑफ यू, नॉट क्या है? अच्छा चलो, अगर मैं एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से पुट अप करूं, नो और नॉट में क्या डिफरेंस? अगर हिंदी जाते हो ना तो नो का मतलब भी नहीं और नॉट का मतलब भी नहीं. ये संदीप ने आंसर सही किया है कि नॉट एडवर्ब है. ठीक है, नॉट इज एन एडवर्ब. ओके, एंड नो इज एन एडजेक्टिव. ये देखो, ही प्लान नॉट टू गो, ये नॉट कौन से वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? अच्छा, एडजेक्टिव बता दिया है विवेक ने. इट्स नॉट एन एडजेक्टिव. ओके, नॉट इज एन एडवर्ब. जैसे लिख दिया मैंने, ही इज नॉट प्रेजेंट या ही इज नॉट वेल. ये देखो, ही इज नॉट वेल. ओके, हाँ, अभिषेक ने बोला एडजेक्टिव एडवर्ब है एंड दिस इज एन एडवर्ब ऑफ नेगेशन. ये हम एडवर्ब में पढ़ेंगे. और ही इज नॉट वेल, वेल क्या है? व्हाट इज वेल? वेल क्या है जल्दी से बताना एक बार. वैसे वेल एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, बट यहाँ पे वेल क्या है?
जैसे नितेश सेस कि एडवर्ब वर्ब को एम्फोसाइज करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, बट ऐसा नहीं है। ओके, वर्ब की विशेष कब समटाइम्स जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताने के अलावा एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है, दूसरे एडवर्ब की भी। हाँ, यस, श्रीनिवास इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे ही की विशेषता बता रहा, दिस इज एन एडजेक्टिव और नॉट इज एन एडवर्ब। समटाइम्स एन एडवर्ब कैन ऑल्सो डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव। ये हम करेंगे, बाद में करेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अभी बाद में करेंगे। और नो एडजेक्टिव है, जैसे मैंने लिखा नो बॉय इज प्रेजेंट, बॉय क्या है, नाउन, कितने, नो, दिस इज एन एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बता। नो नीड टू गेट कंफ्यूज, अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, नो और नॉट हम करेंगे जब एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। सिंपली जानो नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब। चलो, अब एग्जाम्पल्स दे, इससे भी ज्यादा इसके बाद वाला पॉइंट है। पास्ट में भी लिख सकते हो। कुछ ऐसे वर्ब है ना जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव्स लेता है, जैसे होप है। मेन वर्ड जो एग्जाम में आता है याद रखोगे, लाइक, विश, एग्री, स्वेयर, एक्सेप्ट, ये सब वर्ड्स अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव्स लेता है। ये देखो, लाइक वर्ड या लाइक्स या लाइट किसी भी टेंस में हो, ये अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले रहा है। विश वर्ड भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। होप भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले रहा है। तो ये सारे वर्ब्स है ना, स्वेयर मतलब कसम खाना, ये सारे वर्ड्स भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव्स लेते हैं। ठीक है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे बहुत कम ही एरर्स देखा है। बट द नेक्स्ट पार्ट जो है ना कि कुछ वर्ब्स, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ब्स जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ठीक है, वो बीच में एक ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद इन्फिनेटिव लेगा। ऐसा नहीं है कि वो वर्ब इन्फिनेटिव लेता ही नहीं है, लेता है, बट बीच में ऑब्जेक्ट लेके उसके बाद इन्फिनिट। उसमें हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको डील करेंगे। सर्टेन वर्ब्स डोंट टेक इन्फिनेटिव्स डायरेक्टली। पहला वाला तो वर्ब किया है जो डायरेक्टली ले रहा था। अब है सर्टेन वर्ब्स डोंट टेक इन्फिनेटिव्स डायरेक्टली। ये इन्फिनेटिव लेता है बट डायरेक्टली नहीं लेता है, पहले एक ऑब्जेक्ट लेता है। फर्स्ट दे टेक एन ऑब्जेक्ट, पहले ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, नाउन या प्रोनाउन फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट लेता है, एंड उसके बाद इन्फिनेटिव लेता है। ठीक है, गिविंग यू एग्जाम्पल्स कैसे कैसे एरर्स आएगा। जैसे टेल वर्ड है, मैंने तो टेल का एग्जाम्पल दिया है, बट ये रूल अगर पास्ट टेंस भी आ गया, टेल की जगह टोल्ड भी आ गया, उसके लिए भी ये रूल लागू है, एप्लीकेबल है। टेल है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, परमिट, अलाउ, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। जहां से एरर्स आता है उसको डिटेल में डिस्कस करना है। एनकरेज, देन यू हैव द वर्ड एक्सपेक्ट। ओके,
ओके, वेदर प्रेजेंट में हो या पास्ट टेंस में, रूल एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनोगे, ऑल दीज ना, ऑल दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे बोलते हैं? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे टेल, टेल का मतलब बोलना, बोलना भी तो किसी और से कर रहे हो ना, बोल भी किसी और को रहे। परमिट भी किसी और को कर रहे हो, अलाउ भी किसी और को कर रहे हो, ऑर्डर भी, कमांड, रिक्वेस्ट, एनकरेज, एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन एल्स। तो ऑल दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये अपने साथ इन्फिनिटिव लेगा, बट पहले ऑब्जेक्ट और देन इन इन्फिनिटिव। ओके, अभी एग्जांपल्स दे रही, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, कंपेयर कर करके दे रही। व्हाट डिड आई टेल? अभी मैंने क्या बोला कि टेल या टोल्ड वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, बट कभी कभी ये डायरेक्टली इन्फिनिटिव ले भी लेता है। ठीक है, टेल वर्ड डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता, बीच में ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद इन्फिनिटिव। और साथ में मैं कुछ एक्सेप्शंस भी करवाते जाऊंगी जहां पे टेल वर्ड डायरेक्टली इन्फिनिटिव ले भी सकता है। साथ में कंपेयर कर करके दे रही। इफ आई से आई टोल्ड टू गो एंड देन आई राइट, क्योंकि मेनी ऑफ द बुक्स दे राइट ना कि अगर ये सारा वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा है तो टेल टोल्ड के साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं यूज होगा। लेकिन अगर पैसिव में यूज, पैसिव वॉइस में हो रहा है तो इसके साथ इन्फिनिटिव डायरेक्टली यूज हो सकता है। एक्टिव पैसिव करके समझना ही नहीं है आपको, बस सेंटेंस का सेंस समझना है। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग जाना है। आई वॉज टोल्ड टू गो, सी द सेंटेंस। यहां भी टोल्ड के बाद इन्फिनिटिव आ रहा है और यहां भी टोल्ड के बाद इन्फिनिटिव आ रहा है, बट ये दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। रॉन्ग इन द सेंस कि यहाँ पे टोल्ड वर्ड डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेगा। व्हाई? आई टोल्ड टू गो, इट इज अंडरस्टूड ना। आई टोल्ड टू गो मतलब मैं किसी और को बोल रही हूँ जाने के लिए। ठीक है, आई टोल्ड मैंने किसी और को बोला जाने के लिए, तो यहाँ टोल्ड वर्ड डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेगा, बीच में एक ऑब्जेक्ट लेगा। और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। आई टोल्ड हिम टू गो, आई टोल्ड हर टू गो, आई टोल्ड राम टू गो। राम नाउन है और हिम और हर प्रोनाउन है, कोई भी नाउन प्रोनाउन होगा उसके बाद इन्फिनिटिव हो। बट नीचे देखो, यहाँ तो मैंने किसी और को बोला जाने के लिए, किसी और को बोला तो ऑब्जेक्ट चाहिए। बट आई वॉज टोल्ड टू गो, आई वॉज टोल्ड मतलब मैंने किसी और को नहीं बोला, मुझे बोला गया जाने के लिए। ठीक है, मुझे बोला गया जाने के लिए, मैंने किसी और को नहीं बोला, तो यहाँ तो सही है। ओके, पहले मुझे बताओ ये दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद मैं और भी सेंटेंसेस दे रही। आई टोल्ड मैंने बोला और आई वॉज टोल्ड मुझे बोला गया, और जब आप किसी को बोल रहे हो तो ऑब्जेक्ट आएगा। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। अभी करेंगे, मैंने सेड की बात नहीं की। और ये ध्यान, मैंने सेड की बात नहीं की है नितेश, आई एम टॉकिंग अबाउट टोल्ड। सेड के साथ तो इन्फिनिटिव लग जाएगा। ओके नितेश, सेड के साथ लगता है। ओके, और भी दे रही हूँ एग्जाम्पल्स, और कैसे कैसे एरर्स आएगा, लेट अस। ऑर्डर भी किसी और को कर रहे, इफ आई राइट चलो सी बोथ द सेंटेंसेस। यहाँ भी ऑर्डर इज टेकिंग इन्फिनिटिव, हियर ऑल्सो ऑर्डर इज टेकिंग एन इन्फिनिटिव। नाउ टेल मी विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है? पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? I ordered to leave the room and I was ordered to leave the room.
दोनों जगह ऑर्डर ने अपने साथ इन्फिनेटिव लिया। सही कौन सा है? यस विवेक, सेकंड वाला। चिन्मय ऑल्सो सेकंड वाला सही है। बिकॉज आई ऑर्डर्ड मतलब मैंने किसी और को ऑर्डर किया रूम छोड़ने के लिए। तो आपने किसी और को ऑर्डर किया, आप किसी और को ऑर्डर कर रहे हो, तो बीच में तो ऑब्जेक्ट आएगा ना। कुछ भी आ सकता है, आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड राम श्याम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट डालो उसके बाद इन्फिनेटिव। बट यहाँ आई वॉज ऑर्डर टू लीव, यहाँ मैंने किसी को ऑर्डर नहीं किया, मुझे किसी ने ऑर्डर किया जाने के लिए, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेगा। यस, प्रीतम से इज फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट। यस, चलो और करते हैं कैसे क्या। नितेश, नितेश ने बोला पहला वाला क्या है, मैंने पहला वाला फर्स्ट खाली लिखा है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज करेक्ट। अब देखो आपके एक्टिव पैसिव में कैसे, नॉट नरेशन में ऐसा एरर देखा है मैंने, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं कभी कभी। अभी नरेशन का पार्ट नहीं पढ़िएगा, जो मुझे नरेशन में इन्फिनेटिव का पार्ट है ना वो समझाना है। जैसे ऐसा सेंटेंस आ गया, ही सेड गो अवे, ओके, ऐसा आएगा, ये नरेशन का पार्ट है। और इसमें कैसे इन्फिनेटिव का एरर डाल देते हैं। एक सेंटेंस ऐसा आएगा, ही ऑर्डर्ड टू गो अवे, ये डायरेक्ट स्पीच में है, इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है डायरेक्ट स्पीच, और ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाया। और एक ऑप्शन में देंगे ना, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ही ऑर्डर्ड देम टू गो अवे। अब मुझे बताओ कौन सा सही, ये ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही है? अगर करेक्ट ऑप्शन भी बताओगे और साथ में मुझे लॉजिक भी बताओ। चिन्मय सेज की सेकंड वाला सही है, बट यू शुड टेल मी द लॉजिक एज वेल, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ना कि देम तो तभी होता ना जब सेंटेंस ऐसा होता। अगर सेंटेंस ऐसा होता, ही सेड टू देम गो अवे, ही सेड टू देम गो अवे, बच्चों को लगता है कि यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो देम कहाँ से लगा दिया। देम तो तभी होता जब सेंटेंस में देम लगा होता, ऐसा होता, ही ऑर्डर्ड, यहाँ देम है, देम टू गो अवे। बच्चे जनरली इसको करेक्ट करके आ जाएंगे, बट ये रॉन्ग है, यही सही है। उनके उनका लॉजिक क्या होता है स्टूडेंट्स का, कि यहाँ तो कुछ भी देम वगैरह लगा नहीं है, तो कहाँ से लगा दोगे। देम तो तभी लगेगा जब क्वेश्चन में भी देम होगा। ओके, संदीप सेज यस। ये इसलिए सही है क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, ही ऑर्डर्ड, वो किसी और को ऑर्डर करे, और ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ये बीच में एक ऑब्जेक्ट लेगा कोई नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म में, उसके बाद इन्फिनेटिव। मैंने तो यहाँ देम लगा दिया, बट आपके ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, देम भी आ सकता है, अस भी आ सकता है, यू भी हो सकता है, हिम हर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? वेन एवर नरेशन में ये सेंटेंस आ गया, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस में या क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिया हो या नहीं दिया हो, आपको ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन ही टिक करना है, क्योंकि ऑर्डर वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, बीच में ऑब्जेक्ट देन एन इन्फिनेटिव। ओके, ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा कुलदीप। यस विशाल ने बोला उसने किसी को ऑर्डर दिया होगा, यस। ओके, तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो, बट ऑप्शन ऑब्जेक्ट वाला ही चुनना है। एक और सेंटेंस आया हुआ, चलो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ऐसा भी सेंटेंस आया हुआ है, कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेट द जज। ठीक है, एक्टिव पैसिव में ही आया है और इन्फिनेटिव का एरर डाला हुआ है, और इसका ऑप्शन में था द जज ऑर्डर्ड, द जज ऑर्डर्ड नहीं दिया था, कमांडेड था।
द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। और दूसरे ऑप्शन में था द जज कमांडेड हिम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ठीक है, अब बताओ आपको, वही बात है, कमांडेड, जज ने किसी और को कमांड किया होगा ना, तो कमांडेड वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बीच में एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद इन्फिनेटिव। एक तो ये एरर भी आया है और एक ऐसा भी एरर आया है, आई डैश हिम टू विन द रेस। ये फिलिप्स में आया हुआ है, आई विश हिम, होप हिम। एक्सपेक्ट। चलो बताओ क्या होगा। एक्सपेक्ट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी अभी। एक्सपेक्ट होगा, वाई? क्योंकि विश वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है, होप भी डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है, बट एक्सपेक्ट वर्ड बीच में ऑब्जेक्ट लेता है, उसके बाद इन्फिनेटिव आ रहा है, तो एक्सपेक्ट इज द करेक्ट वर्ड। चलो एक एक दो क्वेश्चन में दे रही है, अगर किसी ने अभी हरियाणा कांस्टेबल था शायद संडे को, हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम था, ओके, एंड देयर वाज वन क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस। ये हमने प्रेपोजिशन में किया हुआ है, ये सेंटेंस था, आई वॉज शॉक्ड, दिस वॉज आस्क्ड इन योर एग्जाम, आई वॉज शॉक्ड डैश व्हाट आई सॉ। ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूं, चलो इतना ही लिखा। और ऑप्शन में था एट, ऑन, विथ, फॉर, ये था, एक आया था, और एक है आई कांट अंडरस्टैंड पीपल, ऑल बोथ ऑफ देम आर फिक्स प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पढ़ाने के पहले ही मैंने आपको बोला था कि मेन हमारा जितना भी एग्जाम में एरर्स होता है ना, इधर फिक्स प्रेपोजिशन से आएगा मैक्सिमम, या तो फ्रेजल वर्ब से आए। आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूएल डैश एनिमल्स। ठीक है, और ऑप्शन दे रही हूं, विथ, फॉर, टू, एट। चलो बताओ। हमने प्रेपोजिशन में किया भी है, लिखा भी है, सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब है शॉक्ड होना, सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित, ये सब वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, वंडर्ड, स्टार्टल्ड, इफ यू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड, सबका मतलब है आश्चर्यचकित, अमेज्ड, सब किया है हमने, और सब अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? एट। हाँ यस, एट होगा, एट होगा। आई वॉज शॉक्ड एट। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूएल डैश एनिमल्स। क्या होगा? हु आर क्रूएल विथ एनिमल्स, क्या क्या ऑप्शन में? शॉक्ड वाला चलो हो गया, शॉक्ड वाला तो आंसर आ गया, एट है। अब सेकंड वाला का बताओ, अब सेकंड का आंसर चाहिए। आई कांट अंडरस्टैंड पीपल, मैं वो लोग को नहीं समझ पाता हूँ जो एनिमल के साथ निर्दयी है। सेकंड का आंसर, आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूएल। क्रूएल विथ कभी नहीं होता है, क्रूएल फॉर नहीं होता, इट्स क्रूएल एट भी नहीं होता, इट्स क्रूएल टू। यस, टू होगा आंसर।
और दो तो टेंस का आया था, टेंस तो पढ़ाने के बाद ही फिर करेंगे। अच्छा एक और बताना ये, क्रूएल टू, अल्लास शी इज नो मोर, ठीक है। और इन्होंने अल्लास को कर दिया और पार्ट ऑफ, और देखा मैंने कि हरियाणा एसआई ने फिगर ऑफ स्पीच पूछा है और हरियाणा कांस्टेबल ने पार्ट ऑफ स्पीच पूछा। प्रोनाउन, प्रोनाउन था, इज इट अ प्रोनाउन, इज दिस अ प्रेपोजिशन, इज दिस अ कंजंक्शन, और बताओ इंटरजेक्शन। जो अंडरलाइन किया वो क्या है? इंटरजेक्शन, यस। व्हाट इज इंटरजेक्शन एक बार बताना। अल्लास, अच्छा ये अल्लास, अल्लास, ओ, आउच, हुर्रे, ब्रावो, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं ना। और ये सब क्या है? इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस ना जो आप सोच के नहीं बोलते हो, अचानक जैसे सपोज ये रूम में कोई स्नेक आ गया, तो अचानक से जो आवाज निकलेगी ना, ओ माई गॉड एंड ऑल दीज आर इंटरजेक्शन। हुर्रे वी हैव वन द मैच, सो दिस इज अ इंटरजेक्शन। इसे हम हिंदी में ना, ये इंटरजेक्शन का यूज विस्मयादि बोधक सेंटेंस में होता है। दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस जहां पे यू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, ठीक है, दुख का भी फीलिंग हो सकता है। यहाँ अल्लाह के यहाँ तो दुख के सेंस में है ना, शी इज नो मोर, सो दिस इज एन इंटरजेक्शन। या शोज एक्सप्रेशंस, नॉट ओनली एक्सप्रेशंस कुलदीप, दिस इज अ सडन फीलिंग, ठीक है, सडन फीलिंग ऑफ जॉय, इट कैन बी सरप्राइज का भी हो सकता है। ये कौन सा इंग्लिश लिखा है प्रीतम ने? अल्लाह, अल्लाह द डॉग इज डाइड, ये कौन सी इंग्लिश है? हाँ, विस्मय आदि बोधक सेंटेंस, अल्लाह द डॉग इज डाइड, ये कौन सी इंग्लिश लिखी है? ये सही इंग्लिश है? किसका था ये? दिस वाज फ्रॉम प्रीतम। चलो इसको सुधारो, अल्लाह द डॉग इज डाइड। इसे दो तरीके से सुधार सकते हो। अल्लाह द डॉग गलत है, अपने से डॉग मरा ना, द डॉग डाइड कर सकते हो, या तो लिख सकते हो द अल्लाह द डॉग इज डेड। डेड एडजेक्टिव है, डाइड पर। जो डॉग इज डेड लिख सकते हो, या द डॉग डाइड, ये भी कर सकते हो। और एक ये भी सेंटेंस आया था, ही, कुछ था मुझे याद नहीं है, ऐसा कुछ था, और ऐसा वर्ड था, लाइट हार्टेड मैनर। आई डोंट रिमेम्बर द सेंटेंस, लाइट हार्टेड मैनर। लाइट हार्टेड को अंडरलाइन कर दिया था और बोला था बताओ कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कुछ होगा और कंजंक्शन। जैसे मैंने इसे छोटा सा हाँ बताओ, ही बिहेव्ड इन, अपने से सेंटेंस बना दिया। जब विवेक ने बहुत अच्छा एक उपाय बताया है, जब नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो वो कैप बोर्ड पर लिख दिया करिए, इट्स अ गुड वे कि टाइम भी वेस्ट नहीं हो। आपने सही बोला, मेरी आवाज नहीं भी जाएगी ना, कम से कम आप बोर्ड पे रख, देख के लिख तो सकते हो। तो बहुत अच्छा दिया आपने। तुषार ने बोला एडवर्ब है लाइट हार्टेड, निदेश सेज एडजेक्टिव, संदीप सेज एडजेक्टिव, विशाल ऑल्सो एडजेक्टिव।
कुलदीप एडजेक्टिव. दिस इज नॉट एन एडवर्ब, दिस इज एन एडजेक्टिव. चलो कैसे पता किया कि वो एडजेक्टिव है? लाइट हार्टेड मैनर. आपने कैसे डिसाइड किया कि वो लाइट हार्टेड एडजेक्टिव है? ब्रावो विवेक भैया. अभिषेक अभिषेक ने विवेक को ब्रावो भेजा है, शाबाश. ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया. जब भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए ना, तो फोन करके बोल दिया होता विवेक, कम्युनिकेट कर दिया होता, मैं वो कैब लिख देती. दैट इज अ गुड आइडिया. या तो वो कैब कर लो या तो फिक्स प्रेपोजिशन कर लो, सो दैट वी शुड नॉट हैव वेस्टेड आवर टाइम. एडजेक्टिव है. हाँ, कैसे पता चला एडजेक्टिव है? बताना एक बार. किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? आप लोग के जैसा दिमाग मेरे पास नहीं है विवेक भैया. अदरवाइज आई वुड हैव. यस, राकेश सेज मैनर. मैनर इज बिहेवियर, तरीका. ठीक है, बिहेवियर के सेंस में. और मैनर नाउन है. कैसा मैनर में बिहेव किया? लाइट हार्टेड. लाइट हार्टेड कौन होते हैं? जिंदा दिल लोग, चीजों को बहुत सीरियसली नहीं दिया है. चिन्मय ने बोला मैंने फोन करके बोला था. फोन करके क्या बोला था आपने? कि वो कैब लिखने के लिए? मुझे डायरेक्टली फोन कर दिया होता. मुझे कर दिया होता फोन. ये एडजेक्टिव है. ओके, दिस इज डिस्क्राइबिंग अ नाउन. कैसा मैनर? लाइट हार्टेड मैनर. सो दिस इज एन एडजेक्टिव. यस, 50. इट्स डिस्क्राइबिंग द मैनर. चलो अब चलते हैं आगे. आई थॉट ऑफ डूइंग क्लोज टेस्ट. अच्छा हुआ कि क्लोज टेस्ट नहीं लिखा था. चलो आ जाओ फिर से. अब हम चलते हैं. हमने किया. अच्छा, आपका नंबर नहीं है. अच्छा, संदीप ने बोला है कि आर्टिकल बिफोर लाइट हार्टेड मैनर मींस मैनर हियर नाउन है एंड नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है. वेरी गुड संदीप. अब तो मुझे आपके एक्सप्लेनेशन से डर लग रहा है. नेक्स्ट टॉप रैंकर में इंग्लिश गोल्ड बाय संदीप नैन. डर नहीं लग रहा. आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन आप क्लास लोगे तो. नाउ कम टू द फोर्थ. Okay, what we did, पहला रूल में किया हमने, डोंट यूज स्प्लिट इन्फिनेटिव्स. देन वी डिड देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव्स लेता है. देन वी डिड सर्टेन वर्ब्स जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव्स नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेता है, फिर इन्फिनेटिव लेता है. एंड नाउ लेट अस डू और भी वर्ड्स है. द वर्ड्स जो मेन वर्ड है करवा रही हूँ. द वर्ड्स नो, नोज. नहीं, आपकी आवाज, मेरी आवाज आप लोग तक जा रही थी, बट आपके चैट्स ना मेरे पास नहीं आ रहे. एंड विदाउट चैट्स इट्स यूजलेस टीचिंग. The words know, new, knows, new, learn या learned. अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि learned और learned, इसको learned पढ़ेंगे. learned, ठीक है, ये learned है, ये learned है. दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रियांशु ने बोला ग्रामर में क्या टॉपिक चल रहा है? ग्रामर में इन्फिनेटिव चल रहा है. मंडे कहाँ से आपकी क्लास होने वाली है? क्योंकि मुखर्जी नगर ना 29 से लेके, ओके, फर्स्ट तक पूरा मुखर्जी नगर के इंस्टीट्यूट्स बंद है. ऑल माय ऑफलाइन क्लासेस भी बंद है. ओके, एंड आई एम गोइंग ऑन लीव. चलो, लर्न और लर्निड, ये जो लर्न है ना, लर्न का पास्ट टेंस क्या है? लर्न का पास्ट टेंस लर्न है. ठीक है. और लर्नेड इज एन एडजेक्टिव. लर्नेड का मतलब होता है विद्वान. ठीक है, स्कॉलर. जैसे मैंने बोला ही इज अ
लर्नड पर्सन, ये गलत है। लर्नड पर्सन नहीं है, इज अ लर्नेड पर्सन, विद्वान है। यस, लर्नेड इज एन एडजेक्टिव एंड लर्नड इज अ वर्ब। से लिखा मैंने, ही लर्न द लेसन, सारे लेसन को याद कर लिया, ये होगा। ओके, एंड लर्नेड एडजेक्टिव। ये बैच का बढ़ा दिया है ना, ये बैच की वैलिडिटी टिल फेब लास्ट तक है। ओके, देखना आप, फेब लास्ट तक चला गया, 1 मंथ इसकी वैलिडिटी और बढ़ गई। ये सारे वर्ड्स भी ठीक है। और बैच का स्पेलिंग क्या लिखा है, ये बैच का स्पेलिंग क्या है प्रियांशु? बैच का स्पेलिंग ये है, ठीक है। ये वो बैच नहीं है जो आप लगाते हो, ये अलग वो बैच है जो आप पुट करते हो, बैच है, ये तो बैच है। द वर्ड्स नो, नोज, न्यू, लर्न, लर्न, ये भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है। डोंट टेक इन्फिनेटिव्स डायरेक्टली, ये भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बट ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी नहीं लेता है, ये एक इंटरोगेटिव वर्ड लेता है, प्रश्नवाचक वर्ड। फर्स्ट दे टेक एन इंटरोगेटिव वर्ड। ओके, पहले ये अपने साथ इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव वर्ड क्या है? वैलिडिटी कहाँ पे होती है वो चेक नहीं करना है, मैं बोल रही हूँ वैलिडिटी फरवरी तक। इंटरोगेटिव वर्ड इज व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे इंटरोगेटिव वर्ड। फर्स्ट दे टेक एन इंटरोगेटिव वर्ड एंड देन एन इन्फिनेटिव। ओके, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं थर्सडे से आपका क्लास स्टार्ट होगा, नेक्स्ट थर्सडे से। फर्स्ट तक तो सारे इंस्टीट्यूट्स ही बंद है। देखो आप पहले इसको। कल हम स्टार्ट करेंगे बेयर इन्फिनेटिव्स। ओके, इन दैट इज इन्फिनेटिव्स विदाउट टू। इन्फिनेटिव का सेंस तो देता है बट वहां टू नहीं लगेगा। चलो, नो न्यूज और नो, न्यू, नोज, लर्न, ये सब वर्ड भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, और ना ही ये ऑब्जेक्ट लेता है। ये बीच में इंटरोगेटिव वर्ड लेता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर एंड ऑल, एंड उसके बाद इन्फिनेटिव। ही नोज टू स्विम, इज दिस करेक्ट? क्योंकि नो वर्ड है, ये अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता। कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड डालो, ही नोज हाउ टू स्विम, व्हेन टू स्विम, वेयर टू स्विम, एनी वर्ड। ही डजंट नो टू रीड एंड राइट, रीड एंड राइट इन्फिनेटिव है, और नो वर्ड अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ठीक है। ही डजंट नो
हाउट और वॉट टू रीड एंड राइट, कुछ भी लगा दो, हाउ वॉट व्हेन, ही लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लर्न वर्ड भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं, हाउ टू सॉल्व, कोई भी एक इंटरोगेटिव वर्ड डाल दो, उसके बाद आप फिर इन्फिनेटिव डाल। ओके, टुमारो वी विल डू, अभी तक तो हमने किया कि जो वर्ड्स अपने साथ इन्फिनेटिव्स ले रहे हैं, इधर डायरेक्टली लिया और इनडायरेक्टली लिया, बीच में ऑब्जेक्ट डाल के या तो कोई इंटरोगेटिव वर्ड डाल के। टुमारो वी विल डू सर्टेन वर्ब्स जो अपने साथ इन्फिनेटिव्स लेते ही नहीं। ओके, उसी को हम बेयर इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। Okay, now let us end the class today. And sorry for the inconvenience again. The class was delayed. ठीक है, आज तो कम ही हो पाया, ठीक है, उसको कवर कर लेंगे कल। अभी मेरा टारगेट था ना कि इस थर्सडे तक आपका वर्क खत्म करने का, बट हो नहीं पाया। आई हैड वांटेड कि खत्म हो जाए, उसके बाद हम फिर रेगुलर अपना वर्ड पावर वगैरह छूटा हुआ है वो करेंगे। बट ठीक है, एक बार वर्क खत्म कर लेते हैं, देन हम अपना नॉर्मल पैटर्न पे चलेंगे। ओके, एक बार वर्क खत्म हो जाए ना तो बहुत बड़ा एक चैप्टर खत्म हो गया। ओके, नाउ लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं। We have another class in this room, so I have to end it. Chalo, good night. Yes, Chinmoy. I know, apologies. It's not your fault. Nitesh says, Chinmoy, just chill. It's already chill. झारखंड से हो ना आप, घाटशिला से, तो ऑलरेडी ठंड है और बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होना है। मैम कोई जल्दी नहीं अच्छा लगता है पढ़ने में, क्या बोलना चाह रहे हैं अभिषेक? विशाल ऑल्सो गुड नाइट। मुझे जल्दी जल्दी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। यस प्रीतम, गुड नाइट। चलो अब कल मिलते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा, आई नो। यहाँ भी ठंड है, दिल्ली इज ऑल्सो वेरी चिलिंग। लीव फ्राइडे से स्टार्ट है। ओके, और कोई मेरे जयपुर राजस्थान के कोई स्टूडेंट वगैरह हो तो मुझे गाइड कर देना, क्या क्या राजस्थान जयपुर में घूमने की जगह है। बाकी सारा सिटीज तो कवर कर लिया है, और जयपुर में एक बार मुझे गाइड कर देना क्या क्या घूमा जा सकता है। शॉर्ट ट्रिप, जल्दी रिटर्न भी होना है। ओके, चलो गुड नाइट। अच्छा, चिन्मय चिन्मय डिस्टर्ब हो जाते, चलो नो इश्यूज। सृष्टि गुड नाइट। इतना गुस्सा नहीं होना है, अभी लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जहां गुस्सा कंट्रोल करना है। अब देखा है मुझे कभी गुस्सा होते हुए, बट ठीक है, वंस इन अ ईयर आई लूज माई टेम्पर, नॉट एवरी डे। हर हर समय गुस्सा होगा तो कोई आपकी गुस्सा की वैल्यू भी नहीं करेंगे। अच्छा, कुलदीप सेज गो टू जैसलमेर। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड जैसलमेर एंड जोधपुर एंड ऑल, दिस टाइम आई एम गोइंग टू जयपुर। एंड सजेस्ट करना जयपुर में कौन कौन से प्लेसेस है। चलो ठीक है, गुड नाइट।